नमस्कार। ई ऑफिस के फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में जब हम ई फाइल में काम करते हैं तो एक डीएफए भी पुटअप करते हैं। और कई बार ये देखा गया है कि जब हम डीएफए पुटअप करते हैं और जब वो डीएफए ऑफिसर अप्रूव करते हैं तो उसकी सब जो पेज सेटिंग्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं और हमारा जो है प्रिंट लेना जो है मुश्किल हो जाता है। तो आज हम ये सीखेंगे कि डीएफए पुटअप करते समय जो पेज सेटिंग्स हैं वो कैसे प्रॉपर हों, ताकि जो जब हमारा डीएफए अप्रूव हो तो उसकी जो पेज सेटिंग्स हैं वो डिस्टर्ब ना हो और हम डायरेक्टली जो है प्रिंट आउट ले सकें। ज़्यादातर केसेस में ये होता है कि हम जो डीएफए पुटअप करते हैं पहले उस लेटर को पूरा एमएस वर्ड में टाइप कर लेते हैं और उस मैटर को कॉपी एंड पेस्ट करते हैं। तो आज हम ये डीएफए की प्रॉपर सेटिंग्स को सीखेंगे। तो ये जो मेन पेज है ये खुला हुआ है जहाँ पर हमें डीएफए के मैटर को कॉपी एंड पेस्ट करना है। तो आज हम इसको मिनिमाइज कर लेते हैं अभी और ये वर्ड की फाइल खोल लेते हैं जहाँ पर हमने डीएफए के लेटर को टाइप कर रखा है। तो हमने डीएफए का लेटर ये टाइप कर लिया और ये देखिए ये अब एक पेज में आ रहा है, लेकिन अभी ये मैटर जो है कॉपी एंड पेस्ट करने के लिए रेडी नहीं है। हम इसमें कुछ सेटिंग्स करेंगे। अब सबसे पहले ये पेज लेआउट में जाइए, उसके बाद ये मार्जिन्स में जाइए, उसके बाद कस्टम मार्जिन्स में जाइए और चारों मार्जिन्स जो हैं पेज मार्जिन्स, टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, उसको 1.1 सिलेक्ट कर लीजिए। ये हमने 1.1 सिलेक्ट कर लिया, चारों सेट कर लिया। ये 1.1 चारों मार्जिन्स हमने 1.1 सेट कर लिया। और पेपर साइज भी ये पहले हम मार्जिन्स में गए फिर हम पेपर में जाएंगे। पेपर जो है पेपर साइज जो है वो A4 होना चाहिए। ये A4 हो गया। ओके। अब ये देखिए कुछ सेटिंग्स डिस्टर्ब हो गई हैं। अब ये देखिए अब ये 2 पेज में आ गया है। पहले ये 1 पेज में आया था, अब ये 2 पेज में आ गया है। अब ये जो एक दो और छोटी बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे हम यहाँ राइट साइड में लिखते हैं मोस्ट अर्जेंट बाई पोस्ट बाई स्पीड पोस्ट, इसको हमने राइट अलाइन करना है। ये राइट अलाइन करना है। और जहाँ पर ये ऑफिस का एड्रेस वगैरह लिखते हैं ये लेफ्ट अलाइन होना चाहिए। ये लेफ्ट अलाइन सॉरी ये सेंटर अलाइन होना चाहिए। ये सेंटर अलाइन होना चाहिए। ये जो ऑफिस का एड्रेस हम लिखते हैं ये सेंटर अलाइन होना चाहिए। ये वाला जो है मैटर ये राइट अलाइन होना चाहिए। जहाँ ऑफिस का एड्रेस लिखते हैं वो सेंटर अलाइन होना चाहिए। और जो ऑफिसर का जो नाम वगैरह लिखते हैं यहाँ पे वो राइट अलाइन होना चाहिए। मतलब हम टैब से जो है इस मैटर को इधर ना खिसकाएं, पूरा मैटर जो है राइट अलाइन में टाइप करें। राइट अलाइन ये वाला मैटर जो है ये पूरा राइट अलाइन होना चाहिए। और इस तरह का जो मैटर है जहाँ पे हम एड्रेस करते हैं वो मैटर लेफ्ट अलाइन होना चाहिए। ये 3-4 चीज़ें हम ध्यान में रखेंगे तो हमारी जो पेज सेटिंग्स हैं वो कभी डिस्टर्ब नहीं होंगी। पहले तो चारों मार्जिन हमने 1.1 सेट किए, पेपर साइज जो है वो A4 सेट किया और ये वाला मैटर इस तरह का राइट अलाइन किया। और जहाँ पे जो ऑफिस का एड्रेस है वो सेंटर लाइन होता है और जो जहाँ पे ऑफिसर का नाम वगैरह लिखा जाता है वो है राइट अलाइन। और इस तरह का जिसको एड्रेस करते हैं उसको लेफ्ट लाइन। अब ये मैटर रेडी है कॉपी एंड पेस्ट के लिए। इस मैटर को हम अब सिलेक्ट कर लेते हैं। ये है सिलेक्ट कर लिया।
अब ये कॉपी दबाएंगे और जो DFA का जो परफॉर्मा खुला था वहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। ये हमने पेस्ट कर दिया इस मैटर। अब ये देखिए, ये उसमें तो पेज ब्रेक दिखा रहा था, इसमें हम पेज ब्रेक नहीं दिखा रहा, लेकिन ये आएगा 2 पेज में। तो इस पेज ब्रेक को देखने के लिए हम, अच्छा एक बात और आपको बतानी थी कि जब भी हम ई फाइल को आगे भेजें DFA को प्रीव्यू करके ज़रूर देख लीजिए, ताकि जब एक्चुअल में जो DFA अप्रूव हो तो उसकी पेज सेटिंग्स हमें डिस्टर्ब ना मिले। तो ये जो DFA हमने तैयार किया है इसको सेव कर लेते हैं। ये हमने सेव कर लिया इस DFA को। अब हम प्रीव्यू करेंगे। ये देखिए, ये प्रीव्यू का बटन है, इसको हम दबाएंगे। अब ओपन विद का सिलेक्ट करेंगे और ओके दबाएंगे। ये देखिए, ये मैटर पूरा हम आपके सामने है और ये सेटिंग्स हैं, ये बिल्कुल ठीक आएंगी। तो जब हमारा DFA अप्रूव होगा तो उसकी पेज सेटिंग्स बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होंगी। तो उस हिसाब से हमने जो है, मतलब DFA पुटअप करते समय जो सेटिंग्स, प्रॉपर सेटिंग्स हैं, वो हमने कैसे कैसे करनी है, ये सारा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ये देखिए, ये कहीं भी कोई सेटिंग्स जो है वो डिस्टर्ब नहीं हुई है। अब इस फाइल को आगे जब भेजेंगे और जब DFA अप्रूव होगा तो उसकी पेज सेटिंग्स बिल्कुल ठीक मिलेंगी। थैंक यू।